भोजन खाने व ठूंसने में अंतर होता है, वैसे ही शिक्षा रटने व समझने में अंतर होता है। इंसान विद्वान विषय का अर्थ तथा मर्म समझने से बनता है, रटने से सिर्फ शिक्षित होता है। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का खास टॉपिक अलंकार करेंगे। आपकी परीक्षा में 2 या 3 नंबर का अलंकार पूछा जाता है तथा साथ ही कविता में से आपको अलंकार छांटने होते हैं, तो कुल मिलाकर 5 नंबर बनाने में अलंकार आपकी मदद करता है। सबसे पहले अलंकार क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का क्या काम होता है? किसी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाना, यानी व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के आभूषण यानी जेवर पहनता है। पहले के ज़माने में तो राजा महाराजा पता नहीं कितने ही आभूषण पहनते थे। खैर छोड़ो, हम बात कर रहे हैं अलंकार की। जिस प्रकार व्यक्ति सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनता है, वैसे ही कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। परिभाषा देख लेते हैं। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी कि जिस कविता के अंदर, जिस काव्य रचना के अंदर शब्दों से, अर्थों से कविता की शोभा बढ़ाई गई हो, उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, यानी कि कविता के शब्द इतने सुंदर है कि कविता बहुत सुंदर लग रही है, चमत्कार हो रहा है, उसकी शोभा बढ़ रही है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? यानी कि जिस कविता के अंदर शब्दों का अर्थ इतना अधिक है, उसके अर्थों की सुंदरता है, ऐसे ऐसे कवियों ने ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग अपनी कविताओं के अंदर वो करते हैं कि उनके अर्थ तरह तरह के निकल के आ रहे हैं, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी कि जहाँ अर्थों के कारण किसी काव्य रचना में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के 5 प्रकार इस प्रकार हैं, देखो। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होने से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि वर्ण बार बार आते हैं कविता के अंदर और कविता की शोभा बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण से समझेंगे। रघुपति राघव राजा राम, यानी कि रे की आवृत्ति बार बार हो रही है और कविता हमारी सुंदर बन रही है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सखी निरख नदी की धारा, यहाँ ख की आवृत्ति हुई है, चाहे वर्ण आगे बार बार आए शब्द के अंदर, चाहे पीछे आए, चाहे मात्राओं का इसके अंदर कोई नियम नहीं होता, चाहे ई की हो, ए की हो, आ की हो, लेकिन वर्ण बार बार आने चाहिए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। आई बात समझ में? दूसरा हमारा कौन सा है? यमक। यमक अलंकार, जहाँ बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि कविता के अंदर बार बार एक शब्द आता है, एक शब्द बार बार आ जाता है, लेकिन उस शब्द के प्रत्येक बार अर्थ अलग हो जाते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, यानी कि घटा शब्द 2 बार आ गए और दोनों बार ही अर्थ क्या है? भिन्न हो गया, अलग हो गया, तो इसमें यमक अलंकार है। घटा का पहले का कि काली घटा, यानी कि काली बदरा है, इसका अर्थ हो गया। इसका घमंड घटा, घटा यानी कि कम हो जाना, तो यानी कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यमक अलंकार है। दूसरा देखें उदाहरण। जितने तुमने तारे उतने नहीं गगन में तारे हैं, यहाँ भगवान से कहा जा रहा है तारे, यानी कि उद्धार करना। पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, कि जितने लोगों का आपने उद्धार किया उतने तो गगन में, आकाश में तारे, यानी रात को जो चमकते हैं तारे रात्रि के अंदर, वो उन तारों की बात हो रही है, तो दोनों तारों के अर्थ है वो अलग अलग हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तीसरा अलंकार है हमारा श्लेष, जिसका अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि जहाँ एक ही शब्द आए तथा उसके अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द
कविता के अंदर, काव्य रचना के अंदर एक ही शब्द आएगा और उस एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, यानी कि उस एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सलेश अलंकार। उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास का ये दोहा है, इसमें कहा है रहीम ने कि पानी गए न उबरे, अगर जिसका पानी चला गया वो नहीं बच पाता फिर। मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? पानी एक बार आया, लेकिन इस पानी के अलग अलग अर्थ हैं। मोती, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, यानी मोती में से चमक चली गई तो मोती किसी काम का नहीं। मानुष के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, पशु हो जाता है। चून यानी आटा, आटे के लिए पानी का क्या अर्थ है? पानी, यानी कि जल, कि अगर चून के अंदर, आटे के अंदर पानी नहीं रहा तो फिर आटा किस काम का। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा के अंदर भी दो अर्थ समाये हुए हैं कि वृष भानु की पुत्री राधा और एक वृष बेल की बहन गाय। गाय और राधा दो अर्थ निकलते हैं इसके। हलधर के भी दो अर्थ हैं। हलधर, हल को धारण करने वाला कौन होता है? बेल। एक हलधर बलराम को भी कहते हैं, कृष्ण भगवान के भाई बलराम को भी हम हलधर कहते हैं, यानी कि दो अर्थ निकले हैं, यानी कि एक शब्द आए वहाँ उसके अनेक अर्थ हो तो सलेश अलंकार होता है। चौथा है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति नाम से ही पुनः, यानी कि बार बार आता है। एक, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या है? समान होता है। पास पास एक जैसे दो या तीन शब्द आ जाते हैं, लेकिन अर्थ उसका क्या होता है? एक ही होता है। देखो +2 की कविता ये, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी का अर्थ भी तेज, जल्दी का अर्थ भी तेज। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए इस शब्दों का प्रयोग हुआ, तो यानी कि पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। बार बार मोहि दिखाऊ कुठारा। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे, यानी बार बार भी शब्द के एक ही अर्थ हैं, तो कौन सा है? पुनरुक्ति अलंकार। पांचवा हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति। जब वक्ता द्वारा, यानी कि बोलने वाला जो बात कहता है, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता द्वारा जानबूझकर अर्थ अलग निकाला जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी बोलने वाला कुछ कहे और उसका सुनने वाला कोई अलग ही अर्थ निकाल दे। उदाहरण से समझेंगे, देखो, कौन तुम, मैं हरि राधे, क्या काम यहाँ, जाओ वन में। यानी कि कृष्ण भगवान जब राधा के घर बाहर आकर के दरवाजे पे खड़खड़ाते हैं कि, तो राधा कहती है कौन है बाहर, तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं हरि, यानी मैं भगवान। तो राधा को पता तो चल जाता है कि कृष्ण भगवान, लेकिन जानबूझकर अलग अर्थ निकाल लेती है कि क्या काम यहाँ, आपका यहाँ क्या काम है, जाओ वन में। वो हरि, वानर का नाम भी हरि होता है कि वानर का यहाँ क्या काम है, यानी कि टेढ़ी उक्ति, जहाँ बोलने वाला कुछ कहे, समझने वाला कुछ अर्थ निकाल ले, तो ये इसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। आशा है कि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पांचों अलंकारों की, शब्दालंकार के 5 प्रकारों की डेफिनेशन लिखोगे और अच्छे से सभी उदाहरण के साथ याद करोगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में क्या होता है, अलंकार की परिभाषा पूछ ली जाती है, और कई बार की पुनरुक्ति प्रकाश का या सलेश अलंकार का, यमक अलंकार का उदाहरण बताइए, तो उदाहरण एक एक आपको अलंकारों के अलग से याद करने होते हैं। धन्यवाद।